राम राम देवियों सज्जनों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल तरुण प्रभात ब्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट अवश्य करें। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक से। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद वादरातः पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः। कामात् कामनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्च गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली है, वह भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणु भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थौ निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूमां ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयौ समोह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा निस्सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेणम ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाच्च धनंजय बुद्धौ शरणमिच्छत् कृपणाः फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्यते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। सब बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।